सभी साथियों को राम राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आपको पता भाई करंट की क्लासेस हमारे चैनल पर डेली आ रही हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम अप्रैल महीने के सेकंड पार्ट को करेंगे। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे साथियों। इनसे बाहर आपको है ना जो भी एग्ज़ाम में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली? तो भाई विंजी जम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में बनाने की मंजूरी मिली। ठीक है, अडानी ग्रुप द्वारा संचालित विंजीजम पोर्ट केरल में स्थित है भाई। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा यह है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो भाई आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर जो है युवराज सिंह को बनाया है। T20 वर्ल्ड कप का 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में होगा भाई 1 से 29 जून तक। ठीक है, राजदूत के रूप में युवराज सिंह का चयन विशेष महत्व रखता है क्योंकि 2007 के T20 उद्घाटन में भारत के विजयी अभियान में दौरान में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले उनकी प्रतिष्ठित उपलब्धि की याद दिलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 26 अप्रैल 2024 को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह बैठक भाई कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। एससीओ की स्थापना की बात करूं तो 2001 में होती है। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सदस्य देश 9 हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अप्रैल 2024 में किस कंपनी को वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार दिया गया? तो भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा की बात करें तो भाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश की संसद ने रवांडा प्रवासी विधेयक पारित किया? तो भाई ब्रिटेन की संसद ने एक विवादास्पद रवांडा प्रवासी विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, रवांडा मध्य अफ्रीका में एक स्थलरूद्ध देश है। राजधानी किगाली और मुद्रा रवांडा फ्रैंक। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का महत्वाकांक्षी रवांडा प्रवासी विधेयक संसद में पारित किया। योजना के तहत सरकार का कहना है कि 1 जनवरी 2022 के बाद ब्रिटेन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी शरण चाहने वाले को रवांडा भेजा जा सकता है ताकि उनके दावों को वहां संसाधित किया जा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भाई रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से विशेष सम्मान मिला है। ठीक है, तथा AR रहमान को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। इसी समारोह में बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला। ठीक है, रणदीप हुड्डा की बात करें तो भाई भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर को मान्यता देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। अप्रैल 2024 में भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है हिमाचल प्रदेश के झांकड़ी में हुआ भाई। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम के नेतृत्व में इस परियोजना का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाई 26 अप्रैल को। इसकी शुरुआत 2000 से होती है। ठीक है, थीम क्या है? IP एंड द SDG बिल्डिंग एंड कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यह इसकी इस साल की थीम है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 शुरू हुआ? तो यह हुआ भाई चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2024 शुरू हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हेवनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भाई इस पुस्तक का जो विमोचन है गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा
नामक पुस्तक का विमोचन किया है। PS पिल्लई की पुस्तक हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा गोवा की पक्षी विविधता की आकर्षक दुनिया पर प्रकाश डालती है। ठीक है। PS श्रीधरन पिल्लई की अन्य पुस्तकों की बात करें तो हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, वहन पैरेलल लाइंस मीट, एंते प्रिय, कविता गाल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। हाल ही में CSIR ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और परिचालित की? तो CSIR ने अपने मुख्यालय भवन पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की। रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में स्थापित की गई है भाई। ठीक है। अगर मैं इसकी CSIR की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना जो है 1942 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष N क्लाई सेल्वी है भाई। ठीक है। एक सेकंड रुको भाई। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देना। ठीक है। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता? तो भाई यह पुरस्कार जो है सिलियन मर्फी ने जीता। सिलियन मर्फी ने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। DRDO ने भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट रक्षा विकसित किया है भाई। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया हाल ही में। ठीक है। ये एक मंदिर त्यौहार है भाई। समाज के सभी क्षेत्रों के लोग से इसे संगीत, जुलूस, मेलों और आतिशबाजी के साथ मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया है? तो भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भाई 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया है। ठीक है। जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, पद्मश्री 110। ठीक है। और 5 भारत रत्न आपको मैं बता ही चुका हूँ भाई, जिनको मिला है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन। ठीक है। पद्म भूषण की पुरस्कार, पद्म विभूषण की बात करूं तो भाई मैं जो है श्रीमती विजया माला बाली, श्री कोनिदेला चिरंजीवी, श्री M वेंकैया नायडू, श्री बंदेश्वर पाठक, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है। इनको जो है पद्म विभूषण मिला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा को किस मानवता KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है भाई। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2024 में सोमपेन जनजाति ने कहां पर पहली बार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की? तो भाई शोम्पेन जनजाति ने अंडमान और निकोबार चुनाव में ऐतिहासिक वोटिंग की है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया? तो कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है भाई। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2024 में किसको ASI आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव को जो है ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कौन से खिलाड़ी कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो भाई D गुकेश कैडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है। भारतीय ग्रैंड मास्टर D गुकेश के नाम भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड है भाई। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ओपन AI ने किसे भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? तो भाई प्रज्ञा मिश्रा को जो है ओपन AI ने भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है भाई हाल ही में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है भाई विश्व पृथ्वी दिवस की अब की बार की, तो है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक जो है अब की बार की विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है, ठीक है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस नाम दिया भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बना है, तो भाई आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश जो है स्वीडन बना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2024 में एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो एनएसजी का जो प्रमुख है हाल ही में भाई आईपीएस नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एनएसजी की स्थापना की बात करूं 1984 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लोहा युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई, तो भाई तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की जो है खोज की गई है भाई, ठीक है। तेलंगाना के मुलुगु जिले के एसएस तडवई मंडल में बडाला गांव के पास ओरागुटा में भाई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो भाई यह आयोजित किया गया है 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड जो है 2024, इसका आयोजन जो है जॉर्जिया में किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए, तो भाई नए नौसेना अध्यक्ष जो है भारत के दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया, तो भी नाइजीरिया ने जो है विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाइजीरिया की राजधानी की बात करूं तो अबूजा, मुद्रा नायरा, राष्ट्रपति बोला तिनुबू। बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो भाई केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य जो है शीर्ष पर रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहां पर भारत की पहली हाइब्रिड बीच की स्थापना की गई, तो भाई भारत की पहली हाइब्रिड बीच की स्थापना जो है धर्मशाला में की गई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच तैयार की जाएगी, ठीक है, क्रिकेट की पिच। वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया, तो इस जो है लोगों की सूची में भाई अभिनेत्री आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन की लिस्ट जो है अभी जारी की गई है। इस लिस्ट में आलिया भट्ट, देव पटेल और दुआ लिपा के अलावा पहलवान साक्षी मलिक, अजय बंगा, जिगर शाह, अस्मा खान, प्रियवंदा नटराजन जैसे शख्सियतों का नाम शामिल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है, तो भाई पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को जो है 2024 में विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2014 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की, तो भाई एक सेकंड रुको भाई, ठीक है। तो भाई ये 2024 कर लेना, ये 2014 गलती से हो गया है। महानायक अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत में एशियाई
कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक जीते हैं भाई। आयोजन इसका किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो भाई हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह पहली बार 1979 में मनाया गया। इसकी थीम है भाई इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग्स डिसऑर्डर्स। इस साल की थीम है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब भाई रश्मि कुमारी ने जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित साउथ एशियाई पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो भाई ये अवंतिका वंदनप्पू को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनप्पू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो भाई स्पेस इंडिया ने जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है संजना जो है सांगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे दिवस। भारतीय रेलवे दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है भाई। ठीक है, 16 अप्रैल को आपको पता है भाई भारतीय रेलवे चली थी 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की या दूरी तय की थी। उस समय भारत का गवर्नर जो है डलहौजी था। ठीक है, ट्रेन का नाम इसका ब्लैक ब्यूटी था भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो भाई प्रधानमंत्री मोदी जो है न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने भाई। इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न्यूज़वीक ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है भाई रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह है भाई। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया? तो भाई न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में 1993 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में हमने जो है अप्रैल महीने को कंप्लीट किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 4 महीनों की हम नेशनल करंट अफेयर कर चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट आपको करवाए गए हैं। आशा करता हूँ जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ भाई आपको पसंद आ रहा है तो भाई लाइक किया करो, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।